जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए, हम लोग संविधान का विकास पढ़ रहे थे। क्या संविधान का विकास पढ़ रहे थे? इसके आगे हम लोग 4 वीडियो पढ़ चुके हैं। अगर इस वीडियो को ठीक ढंग से समझना है तो अगला वीडियो जा करके देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए, बढ़िया ढंग से आप समझ पाइएगा। आइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ते हैं। क्या जो बचा हुआ अधिनियम है उसको पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम लोग का एक टार खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का 1935 पढ़ते हैं। इसको में क्या कहा गया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा हुआ था, जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। क्या समाप्त कर दिया गया है? पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्रांतों में द्वैध शासन कैसा लगा था, तो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, तब इस वीडियो को पढ़िए तो बढ़िया से समझ में आएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। क्या प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। क्या पहले था प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत, तो प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर करके अब केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया है। कहाँ? केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और भारत संघ बनाने का बात कहा गया है। तो प्रलोभन दे ही रहा था अंग्रेज, जो पिछला वीडियो से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रलोभन दे रहा था। तो कहा है वो अंग्रेज, कहा ब्रिटेन के महारानी कही कि एगो भारत संघ बनाया जाएगा। क्या भारत संघ बनाया जाएगा जो कभी भी अस्तित्व में नहीं आया, कभी भी नहीं बनाया गया। क्या कभी भी नहीं बनाया गया, सिर्फ कहा गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कहा गया था सिर्फ कि भारत का एक अपना संघ होगा, भारत संघ बनाया जाएगा। मगर आज तक, जब तक भारत स्वतंत्र हुआ, जब तक भारत संघ नहीं बना था। आगे वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अभी जो बर्मा देख रहे हैं भारत के बगल में, जो बर्मा भारत में था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यह बर्मा एक अलग देश होगा। क्या अलग देश होगा? बर्मा एक अलग राज्य होगा, भारत से अलग कर दिया गया। और उड़ीसा भी पहले बिहार में था। क्या बिहार में उड़ीसा था? बिहार को बिहार से हटा करके एक उड़ीसा राज्य बनाया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। बर्मा को अलग 1935, उड़ीसा को बिहार से अलग 1935। और भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारत परिषद की स्थापना हुआ था। और भारत परिषद को भी यहाँ समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। क्या भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। और भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुआ। एक और क्या हुआ? भारत में केंद्रीय बैंक होगा, भारत का एक अपना केंद्रीय बैंक होगा, और जिसका नाम क्या है? आरबीआई है। क्या आरबीआई 1934 के तहत 1935 में स्थापना हुआ था आरबीआई का। 1935 में स्थापना हुआ और 1949 में जाकर के राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1949, और आरबीआई का स्थापना पूछेगा तो 1935। क्या 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना। क्या एक संघीय न्यायालय होगा। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 1935 में क्या क्या? प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया। प्रांत में द्वैध शासन नहीं रहेगा, जो उसको केंद्र में लगा दिया कि वो अब केंद्र में रहेगा। प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होके अब केंद्र में द्वैध शासन चलेगा। एक भारत संघ बनाने का बात कहा गया, जो कभी भी अस्तित्व में नहीं आया, जो कभी भी भारत संघ आज तक नहीं बना। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा जो था, बर्मा भारत में था, जो भारत से अलग कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया। बिहार में उड़ीसा था और उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया 1935 के तहत। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत परिषद का स्थापना हुआ था, 15 सदस्यीय भारत परिषद, भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना किया आरबीआई,
1935 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ भारत में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। आइए 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ते हैं। क्या? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या कहा गया? सिर्फ 3 बिंदु को ध्यान में रखना है, 1 2 3 बिंदु को। 2 स्वतंत्र भारत डोमिनियन राज, क्या 2 जो भारत में जो 2 डोमिनियन राज था उसको मांग हो रहा था, वो 2 स्वतंत्र राज भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया। क्या? अब एगो भारत और एगो पाकिस्तान होगा। सब पहले एक था, अब अलग अलग कर दिया गया। भारत अलग और पाकिस्तान अलग, डोमिनियन राज की स्थापना हो गया, दोनों स्वतंत्र हो गया। और ब्रिटेन के संसद जो था, ब्रिटेन के महारानी जो थी, उनको भारत का सम्राट कहा जाता था, अब नहीं कहा जाएगा। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में 1947 के स्वतंत्रता चिट्ठी में कहा गया कि अब ब्रिटेन के महारानी को भारत के महारानी नहीं कहा जाएगा। और एक बात और, क्या अब भारत संप्रभु राज्य बन गया, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। 1947 के अधिनियम में कहा गया कि भारत अब स्वतंत्र है। हम लोग पीछे पढ़ लिए थे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। भारत के संविधान सभा के निर्माण ला मिशन 1942। अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और गांधी जी क्रिप्स मिशन को कहे थे पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। क्यों पोस्ट डेटेड चेक कहे थे? ये आया था किस लिए? क्रिप्स मिशन आया था, मेन उद्देश्य इसका क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय जो विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग ले, तो गांधी जी कहे कि अब तो पोस्ट, अब तुम्हारा चेक अस्वीकार कर दिया जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक कहा कि अब ढेर लेट कर दिए। अब स्वतंत्रता संग्राम 1982 में आया था, 1947 में हम लोग को स्वतंत्रता मिला था। तो क्रिप्स मिशन कब आया पूछेगा तो 1942। और कैबिनेट मिशन मार्च 1946। कैबिनेट मिशन हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, 3 सदस्यीय संस्था था। और क्रिप्स मिशन को गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पूर्ण तरह से हम लोग को याद हो जाए। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या कहा है कि प्रांतों में अब द्वैध शासन नहीं रहेगा, अब केंद्र में द्वैध शासन होगा। क्या? केंद्र में द्वैध शासन होगा। अब भारत संघ बनाने की बात कहा गया। क्या? भारत संघ बनाने की बात कहा गया, जो कभी भी स्वतंत्र होने तक भारत को अस्तित्व में नहीं आया। कहा गया था कि भारत का एक अपना संघ होगा, तो कभी भी नहीं बना। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्या? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और उड़ीसा जो था बिहार में था, तो इसको बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1965 के अधिनियम में, याद रखना है। अब भारत परिषद की समाप्ति हुआ जब 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना हुआ था। भारत सचिव के कहला, भारत सचिव के सहायता के लिए भारत परिषद का स्थापना हुआ था। तो वही भारत परिषद को, क्या वही भारत परिषद को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया। क्या? समाप्त कर दिया गया। अब भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हुआ जिसका नाम आरबीआई, और 35 में स्थापना हुआ। 49 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। और एक 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। क्या? संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें 2 भारत डोमिनियन राज्य की स्थापना हुआ। भारत को अलग और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया कि दोनों आप लोग स्वतंत्र हैं। और क्या कहा गया है इसमें कि ब्रिटेन के जो महारानी थी, जो भारत को सम्राट घोषित किया गया था, वो भारत का सम्राट नहीं रहेंगे। भारत अपना संप्रभु स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश बन गया। भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। क्रिप्स मिशन अगर पूछा क्रिप्स मिशन कब आया था तो 1942 में। इसको आने से पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। उसका अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है। पूछता है क्वेश्चन कि क्रिप्स मिशन कब आया था तो 1942 में। उसका अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और गांधी जी कहे थे कि पोस्ट डेटेड चेक है, क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में
भारतीयों के सहयोग के लिए आया था कि भारत जब क्रिप्स मिशन को हम भेजेंगे ना तब द्वितीय भारतीय सपोर्ट करेगा हमको द्वितीय विश्व युद्ध में, कि हमको तरफ से लड़ेगा भारत। तो वही पर गांधी जी बोले थे कि पोस्ट डेटेड चेक है, इसको से कोई फायदा नहीं है, भारतीयों को प्रलोभन अब नहीं लेना है। कैबिनेट मिशन हम लोग पढ़ चुके हैं, मार्च 1946 में आया था, जो 3 सदस्यीय सदस्य था। उम्मीद करते हैं वीडियो बढ़िया लग रहा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा होगा तो कमेंट, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। और इसके अगला वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन आता है इससे, अधिनियम से, एक्ट से, इसके अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया जाएगा एक बार, उसके बाद अगला चैप्टर पर हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद।